स्टॉक मार्केट में निवेश करके दुनिया के कई सारे लोगों ने मोटा मुनाफा कमाया। चाहे वो वॉरेन बफे जी हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला, चाहे राधा कृष्ण दमानी, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। इन सब ने निवेश करके अच्छा पैसा बनाया है। लेकिन निवेश से पहले इन लोगों ने एक चीज को बहुत महत्व दिया, उसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। क्या है ये फंडामेंटल एनालिसिस, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस को मैं समझाता हूं एक उदाहरण से। मान लीजिए आपको किसी शहर में कोई जमीन खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप ऐसे ही सीधे सीधे जाकर जमीन देखकर और जमीन नहीं खरीद लेते हैं। आप उसके बारे में पहले पूरी जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में वहां पर बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। आज जिस रेट पर आप जमीन खरीद रहे हैं वो सस्ता है कि महंगा पड़ रहा है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मान लीजिए आप घर नहीं बनवाते हैं और अपने जमीन को वापस 2-4 साल बाद बेचना चाहते हैं, तो वो आपके निवेश को बढ़ा कर दे पाएगा वापस कि नहीं दे पाएगा, उस एरिया का डेवलपमेंट कैसा होगा, आदि आदि इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो हम जानकारी इकट्ठी करते हैं, तकनीकी भाषा में, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, इन्हीं जानकारियों के कलेक्शन करने की प्रक्रिया को ही फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है बुनियादी विश्लेषण। स्टॉक मार्केट में जब हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो हमें निवेश के लिए कंपनी का बारीकी से अध्ययन करना होता है और उसके बाद अच्छी कंपनी का चुनाव करना होता है, जिससे हमारा निवेश सुरक्षित हो सके और हमको लंबे समय में अच्छा रिटर्न भी प्राप्त हो सके। यानी फंडामेंटल एनालिसिस करने का उद्देश्य किसी कंपनी के शेयर को सही समय पर कम दाम में खरीद कर अधिकतम दाम में बेचना और लंबी अवधि में अपने धन को सुरक्षित रखते हुए अच्छा रिटर्न प्राप्त करना है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के व्यापार और वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है, क्योंकि इन्हीं से कंपनी के शेयर का भाव तय होता है। मतलब कंपनी का व्यापार बढ़ेगा तो कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, और अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो शेयर का भाव भी व्यापार के साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी कंपनी में निवेश से पहले कंपनी के विभिन्न पहलुओं का बारीक तुलनात्मक अध्ययन ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। इसमें कंपनियों के व्यापार और वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है, और कंपनी का व्यापार और वित्तीय स्थिति ही लंबी अवधि में शेयर के भाव का प्रमुख कारक होती है। फंडामेंटल एनालिसिस को हम 2 भागों में करते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी गुणात्मक विश्लेषण, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मात्रात्मक विश्लेषण। अब ये गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है? इसमें हम कंपनी के गुण और दोष का अध्ययन करते हैं, जैसे कि कंपनी का व्यापार कैसा है, कंपनी का व्यापार क्या है, कंपनी के व्यापार करने का तरीका यानी बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के उत्पाद और सर्विसेज क्या क्या हैं, और कंपनी का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसा है। इन सब चीजों पर हम चर्चा करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के दूसरे भाग यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस या मात्रात्मक विश्लेषण में हम कंपनी के संख्या आधारित वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं। इसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, कंपनी का लाभ हानि विवरण देखते हैं, कंपनी के नकदी विवरण यानी कैश फ्लोज को देखते हैं, कंपनी के बिक्री बढ़ोतरी यानी सेल्स ग्रोथ को देखते हैं, कंपनी की मुनाफा बढ़ोतरी यानी प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं। इसके साथ साथ और ढेर सारे अनुपातों को हम कंपनी की स्थिति का पता लगाने के लिए देखते हैं। इसमें पी रेशियो होता है, मूल्य कमाई अनुपात यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू यानी मूल्य बुक अनुपात। आपको ऐसे ढेर सारे रेशियोज मिल जाएंगे जिससे आप कंपनी की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। दुनिया के सभी सफल निवेशक निवेश से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से आपको एक बढ़िया कंपनी मिल सकती है जिसका मूल्य अभी कम है और लंबा अवधि में अच्छा मुनाफा प्रदान करने की क्षमता रखती है। फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग हमेशा लंबी अवधि में प्रभावी रहता है। इसमें पैसा जल्दी कमाना लक्ष्य न होकर अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करना और कंपाउंडिंग पर ध्यान दिया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले आपको टॉप डाउन अप्रोच अपनाना पड़ता है, यानी सबसे पहले हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम अपने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे। उसके बाद जिस सेक्टर में हम निवेश करना चाहते हैं उस सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल को देखेंगे। उसके बाद हम इंडस्ट्री के अध्ययन करेंगे। फिर अंत में आकर कंपनी का विश्लेषण करेंगे। तब हम अपने पैसे को निवेश करेंगे, यानी तब हम फंडामेंटल एनालिसिस प्रारंभ करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।